और बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर करोड़ों रुपए कैश मिलने का सिलसिला जारी है। 2 दिनों की रेड में अब तक 50 करोड़ से ज्यादा कैश पकड़ा जा चुका है, जिसके बाद पार्थ चैटर्जी पर ममता सरकार ने एक्शन लेते हुए मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया है। वहीं कर्नाटक सरकार ने सांप्रदायिक ताकतों पर लगाम लगाने के लिए यूपी के योगी मॉडल को अपनाने के संकेत दिए हैं, जबकि शराबबंदी वाले बिहार में आबकारी विभाग ने 1 ट्रक शराब जब्त की है। राज्यों की बड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं राज्य टॉप 9। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के मुख्य किरदार पार्थ चैटर्जी को आखिरकार मंत्री पद की कुर्सी गंवानी पड़ी। ममता सरकार ने पार्थ चैटर्जी को क्लीन चिट मिलने तक पार्टी से भी बर्खास्त कर दिया है। इस बीच पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घरों से ईडी की रेड में काली कमाई के भंडार मिल रहे हैं। अर्पिता के दोनों घरों पर अब तक करीब 44 घंटे की रेड हुई है, जिसमें 50 करोड़ कैश और करीब 5 किलो के सोने के गहने जब्त किए गए हैं। मगर करोड़ों के कैश पर ईडी के सवालों का अर्पिता के पास कोई जवाब नहीं है। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के बाद ठगी के शिकार हुए लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। पश्चिम बंगाल शिक्षक संघ ने आज दोपहर 12 बजे सीजीओ परिसर के सामने पार्थ चैटर्जी के खिलाफ धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। शिक्षक संघ का आरोप है कि ममता कैबिनेट में मंत्री पार्थ चैटर्जी ने रिश्वत के चक्कर में कई लोगों के भविष्य से खिलवाड़ किया, लिहाजा पार्थ के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कर्नाटक में बीजेपी नेता प्रवीण नेटारू की हत्या का उदयपुर कनेक्शन जुड़ने और इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पीएफआई से रिश्ता होने के बाद सामने आने के बाद राज्य सरकार काफी सख्त हो गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने साफ कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह राज्य से सांप्रदायिक ताकतों पर लगाम लगाने के लिए यूपी के योगी आदित्यनाथ का मॉडल अपनाएंगे और दोषियों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। कर्नाटक में बीजेपी नेता की हत्या को लेकर फैले तनाव के बीच मंगलुरु के सूरतकल से भी ऐसी वारदात सामने आई है। यहाँ फाजिल नाम के शख्स पर उसकी दुकान के बाहर ही कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर उसकी मौत हो गई। पुलिस अभी सीसीटीवी फुटेज के जरिए हमलावरों के सुराग तलाशने में जुट गई है और इलाके में तनाव के माहौल को देखते हुए सूरतकल और आसपास धारा 144 लागू कर दी है। यूपी के मिर्जापुर में एक संत की मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। छत्तीसगढ़ के स्वामी अलगडानंद के परमहंस आश्रम में संत जीवन बाबा उर्फ जीत ने खुद को गोली मारकर जान दे दी। पुलिस के मुताबिक चुनार क्षेत्र के आश्रम में स्वामी अलगडानंद महाराज का प्रवचन चल रहा था। इसी दौरान गोलियां चलने की आवाज आई। बताया जा रहा है कि बाबा ने खुद को गोली मारने से पहले आशीष बाबा पर गोली चलाई थी। गोली मारने की तस्वीरें सीसीटीवी में भी कैद हैं। राजस्थान के धौलपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। इस दिल दहलाने वाली वारदात को आधा दर्जन युवकों ने अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि 26 जुलाई की शाम को सब्जी लाने बाजार गई लड़की को एक अधेड़ उम्र के शख्स ने बाइक पर बिठा लिया और फिर बसेड़ी टोल के पास छोड़ दिया, जहां से आरोपी उसे एक गाड़ी में अपने साथ ले गए और गैंगरेप को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। बिहार के वैशाली से शराब तस्करी का हैरान करने वाला वाकया सामने आया है। शराबबंदी के बावजूद यहां एक ट्रक से 500 कार्टन विदेशी शराब बरामद किए गए, जिसे भूसे की आड़ में छिपाया गया था। बरामद किए गए शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। खुफिया जानकारी के आधार पर की गई छापेमारी में ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे पूछताछ में पता चला कि शराब की ये खेप झारखंड के डाल्टनगंज से मुजफ्फरपुर पहुंचाई जा रही थी। गोरखपुर में एक हादसे के दौरान स्कूली बच्चों से भरी बस पलट गई। बस में करीब 30 बच्चे सवार थे, मगर गनीमत रही कि किसी भी बच्चे को गंभीर चोट नहीं लगी। बताया जा रहा है कि ये स्कूल बस बच्चों को घर पहुंचाने जा रही थी, मगर अचानक रास्ते में पलट गई। हादसे की खबर मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बस के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ये जांच कर रही है कि गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट है या नहीं। मध्य प्रदेश के सागर में जबरदस्त लापरवाही का मामला सामने आया है। यहाँ एक स्कूल में 30 बच्चों को एक ही सीरीज से वैक्सीन लगा दी गई। इस खबर के सामने आने से बच्चों के माता पिता में हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन को जैसे ही जानकारी मिली तो सभी बच्चों का ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया। फिलहाल वैक्सीन ड्राइव के दौरान एक ही सीरीज लगाने वाले शख्स पर कार्रवाई की जा रही है। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।